आज ये टीचर्स डे पे जो प्रोग्राम था हम लोगों का असर्टिव एकेडमिशियन ग्रुप की तरफ से था। इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो क्या है उसको डिफाइन करती है एजुकेशन। और जब एजुकेशन के कंटेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। इलीगल फ्रेटर्निटी के बीच में I seem to be the only non-legal person. और क्योंकि ये प्रोग्राम टीचर्स डे पर है, I am grateful to this society for organizing such a wonderful event. कि एकेडमिशियन अपनी बात को असर्टिवली नहीं कह पाएगा, वो कहेगा तो। और आज टीचर्स डे है, मेरे कितने फोन आते हैं। और शिक्षा का मतलब डिग्रियाँ नहीं है। एक पीएचडी वाला अगर हारमोनी से नहीं जी पा रहा, पीएचडी का कोई फायदा ना उसके लिए ना उसके परिवार देश के लिए। इसलिए आचरण, मानवीय आचरण वाले लोग तैयार हों, नागरिक तैयार हों, वही शिक्षा का मूल मकसद है। उसी शिक्षा के लिए बात करने के लिए आज हमारे सेमिनार इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल लॉ की एक सोसाइटी है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट के एकदम फ्रंट में है, उसके ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें जाने माने शिक्षाविद ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े। ऑटोनॉमी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत स्थापित होती हैं, मगर एक्ट में लिखा होता है कि दिस बॉडी विल बी द ऑटोनॉमस बॉडी, मगर कोई भी इंस्टीट्यूट इस देश की ऑटोनॉमस बची नहीं है जहाँ लोग एक्सपर्ट लोग अपना फैसला खुद कर पाएं और खुद अपने लिए पॉलिसी बना पाएं। सब में इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत खतरनाक हो गया है, कैंसर की तरह से जड़े जमा ली है। कोई भी देश का लगभग कोई वाइस चांसलर इंडिपेंडेंट नहीं, कोई यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। और चांसलर तो कौन लोग होते हैं, ज्यादातर चांसलर गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो खुद ही बहुत जगह ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि सरकार की भाषा बोलते हैं, सरकार के एजेंट के रूप में बैठे हुए दिखाई देते हैं, न कि संविधान के रक्षक के रूप में। सारा का सारा इस तरह का एक डिस्कशन ऐसे एकेडमिशियन का आइए, प्रोफेसरों का, इसमें वकील लोग भी शामिल है जो शिक्षा से रिलेटेड है, जिनका शिक्षा में इंटरेस्ट है, जो शिक्षा में भागीदारी कर रहे हैं। तो बात निकल के ये आई है कि पूरी दुनिया में विश्व शांति, भाईचारा, समृद्धि एक ही आधार पे होगी कि पूरा अस्तित्व जिसको आदमी ने बनाया नहीं, जिसको कोई बनाने वाला भी एक नहीं है। जो मनगढ़ंत बातें होती हैं कथा कहानी ग्रंथों में, सो कॉल्ड शास्त्रों में या कहीं भी किसी भी किताब में, ये एक ऑटोमेटिक स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है जो पहले भी थी, आज भी है, कल भी होगी। तो इसको आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। आदमी को सह अस्तित्व को समझना है और समझ के अनुसार अपने संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है, उसी के अनुसार अपनी पॉलिसी शिक्षा की बनानी है। और मानव जाति समझ के जीना चाहती है। जब तक अस्तित्व के मुताबिक, सह अस्तित्व के मुताबिक हमारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी मानसिकता सह अस्तित्व वाली नहीं होगी। और सह अस्तित्व की मानसिकता जब तक नहीं होगी, हम घर के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, गांव देहात शहर के रूप में, एक देश के रूप में, लोग के रूप में इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और मानव जाति के टुकड़े होते रहेंगे। मानव जाति एक जाति के रूप में जब तक मानसिकता तैयार नहीं होगी, हम साथ साथ रहना नहीं सीख पाएंगे और साथ साथ नहीं रहेंगे, बल्कि विनाश करेंगे। और ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो आजकल एटम बम बनाने के ठेकेदार हो रहे हैं, जो रिलीजन्स के ठेकेदार हैं। धर्म एक व्यवस्था का नाम है, व्यवस्था नेचर में है, अस्तित्व में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना है और खुद को उसी व्यवस्था में ढाल के व्यवस्थित तरीके से जीना है। ये आज के सेमिनार के प्रमुख बिंदु और मैसेज था।